हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम ट्रिपल वन टैरो चैनल के ऊपर। तो आज हम लोग उनके इनिशियल से ये पता लगाने वाले हैं कि उनके दिमाग में अभी आपके लिए क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये है हमारे पास पाइल नंबर 1, ABCDEFGHIJKLMN। ठीक है, अगर आपके पार्टनर का इनिशियल इससे शुरू होता है तो इसे चूज करें। अगर आपके पार्टनर का इनिशियल इनसे शुरू होता है OPQRSTUVWXYZ तो ये आप लोग चूज करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखने की कोशिश करते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, एंजेलिक गाइडेंस क्या है और उनके मैसेजेस क्या हैं। ठीक है, तो मैं ये पाइल नंबर 2 को तो साइड में रख देती हूँ। आप लोग टाइम स्टैम्प्स पे जाइएगा नीचे और वहां से अपनी रीडिंग्स को चेक इन कीजिएगा। ठीक है, सो माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 गाइज, आप लोगों की रीडिंग ये चेक कर लेते हैं कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, क्या चल रहा है उनके दिमाग में एक्चुअली आपको लेकर के। बहुत सारे कार्ड्स हैं, पहले हम टैरो से देख लेते हैं। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स कार्ड। हो सकता है आपके पार्टनर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो, ठीक है, या फिर जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो, ओके, या फिर एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हो सकते हैं। ओके, यही साइन है यहाँ पे। एयर साइन मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, बाकी सारे यही साइन है। ओके, फिर है हमारे पास मैजिशियन। ओके, फिर है हमारे पास लाइफ पर्पस, देन वी हैव प्लेफुलनेस एंड हमारे पास है यहाँ पे करेज। ठीक है जी, फिर हमारे पास सेक्सुअल टैरो डेक में से है यहाँ पे 5 ऑफ कप्स। अगेन कप्स एनर्जी, वही वाली बात कि हो सकता है आपके पार्टनर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो, वाटर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर। ठीक है जी, फिर है हमारे पास यहाँ पे अट्रैक्शन एंड कॉलिंग इन योर सोलमेट। ठीक है, सो पाइल नंबर 1, जिन लोगों के पार्टनर ए से लेके एन तक के बीच में आते हैं आपके पार्टनर का इनिशियल। गाइस, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपके पार्टनर जितने भी पुराने आप लोगों ने जो समय बिताया, जितना भी पुराना आप दोनों ने समय बिताया, उन सब क्षणों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। उनके दिमाग में इस वक्त ऐसा चल रहा है कि वो सारे दिन कहाँ गायब हो गए हैं। ठीक है, वो सारे दिन कहाँ मिस हो गए हैं हम लोगों से। उन सारे दिनों को अगर हम वापस से अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ तो एक खूबसूरती बन सकती है, वापस से सब कुछ शुरू हो सकता है। हो सकता है आप दोनों के बीच में, मुझे यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल नज़र आ रहे हैं। पहला ग्रुप मुझे लग रहा है कि जिनके दो लोगों के बीच में है ना, कम्युनिकेशन का एक तरीके का गैप सा आ गया है। हालांकि अनब्लॉक हैं दोनों, लेकिन कम्युनिकेशन गैप आ रखा है। दूसरा, मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो लोग हैं जिनका एकदम कम्युनिकेशन लॉस हो चुका है, एकदम ही ख़त्म हो चुका है। और थर्ड ग्रुप ऑफ पीपल मुझे ऐसा लग रहा है जिनका नया नया कम्युनिकेशन शुरू हुआ है अभी हाल फिलहाल, और आप लोग जानना चाहते हो कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पार्टनर को। ठीक है, आप लोग प्रॉपर तरीके से इस पर्सन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पे। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी का लाइफ पर्पस है इस पर्सन के साथ अलाइन होना, इस पर्सन के साथ मिलना, इस पर्सन के साथ शादी करना, इस पर्सन के साथ अपनी लाइफ को सेटल करना, क्योंकि ये पर्सन ही मेरा सोलमेट है। आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही है। कॉलिंग इन योर सोलमेट कार्ड है यहाँ पे, कि आपके पार्टनर ही आपके सोलमेट हैं जिनके साथ आपको एक तरीके का स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं आपको अब बताती हूँ आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर, जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि वो उन सारे हैप्पी मोमेंट्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं जो आप दोनों ने साथ में बिताए हैं। वो सारी प्लेफुल एनर्जी, देखो प्लेफुलनेस का कार्ड है, वो सारी प्लेफुल एनर्जी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि हम दोनों कितने खुश हुआ करते थे, कितने हैप्पी हुआ करते थे, हम लोग साथ में बैठ कर के ऐसे इंजॉय किया करते थे, हम लोग साथ में कॉलिंग, वो व्हाट्सएप वगैरह, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उनके दिमाग में यही थॉट चल रहा है कि वो सारे के सारे दिन कहाँ चले गए, वो सब कहाँ ख़त्म हो गया, कैसे इन सब चीज़ों को मैं सही कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इस कनेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। सोलमेट कार्ड यहाँ पे 2 टाइम्स आया है, तो हो सकता है ये पार्टनर जो है आपका सोलमेट ही है। ओके, ये भी फीलिंग
आ रही है मेरे को कि आप दोनों का सोलमेट वाला कनेक्शन है और आप दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। आप दोनों का प्यार ही कुछ इस तरीके का अनकंडीशनल सा, ना आपने कभी इस पर्सन से कुछ चाहा है और ना ही इस पर्सन ने आपसे कभी कुछ चाहा है। बस मिसअंडरस्टैंडिंग और फैमिली इश्यूज बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक तरीके से बढ़ गए हैं। अगर ये बताऊं तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यार उसने कभी भी मुझसे कुछ चाहा नहीं, मेरी कभी भी किसी बात को उसने नेगलेक्ट नहीं किया। मैंने कहा कि दिन है तो दिन है, रात है तो रात है, और हमेशा मैंने ना, हमेशा जब भी मैंने उससे बात करी उसको काफ़ी बार हर्ट किया, उसको छोटी छोटी चीज़ों में हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करी, उसको इतना नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी, उसको इतना ज़्यादा परेशान किया। स्टिल उसने हमेशा मुझे सिर्फ और सिर्फ प्यार दिया। मतलब इतना ज़्यादा प्यार अगर कोई पर्सन आपसे कर सकता है, उनको ऐसा लग रहा है कि अगर कोई इतना ज़्यादा प्यार मुझसे कर सकता है तो ये सिर्फ और सिर्फ यही इंसान है जो मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करती है, और यही इंसान है जो मुझसे इतना ज़्यादा लगाव रख सकती है, ठीक है, और कोई ऐसा है नहीं। तो इनको ना आपकी याद जो है बहुत ज़्यादा आ रही है, अभी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। दूसरी चीज़, इनकी जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रही हैं। कभी तो ये आपके बारे में सोचते रहते हैं, कभी फिर नेगलेक्ट करके किसी चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करते हैं, बट कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। इनको इस कनेक्शन की कमी बहुत ज़्यादा अखर रही है। अपने काम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही फोकस करने की कोशिश करते हैं वापस से वही चीज़ इनके ऊपर हावी हो जाती है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है 5 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। इनको ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि किसी तरीके का डिसअपॉइंटमेंट हो गया है, डिसअपॉइंटेड हो गए हैं अपनी ज़िंदगी से। इनकी लाइफ कभी भी पता नहीं सेटल होगी या नहीं होगी। इनके पास इतना करेज आएगा या नहीं आएगा कि आपके पास आ सकें, आपसे माफ़ी मांग सकें और अपनी रुकी हुई ज़िंदगी को वापस से शुरू कर सकें, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और जो मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है कि ये पर्सन आपके लिए दुआएं भी बहुत मांगते हैं, ठीक है। ये पर्सन भगवान से या फिर जो भी हैं, जिनको भी ये मानते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा दुआएं भी मांग रहे हैं आपके लिए। हो सकता है कि जो गाइस देख रहे हैं अभी वीडियो, इनकी तबीयत ख़राब हो, यानी कि आपकी तबीयत ख़राब हो किसी भी चीज़ को लेकर के, एनर्जीज बिकम वाइस वर्सा ऑल्सो। ऐसा भी हो सकता है कि आप इनकी तबीयत की दुआ मांग रहे हो, ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं आपकी तबीयत की भी दुआ मांग रहे हैं कि वो ठीक हो जाए, वो सेटल हो जाए, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत बढ़ोतरी करे, वो अपनी ज़िंदगी में डेवलपमेंट लेकर आए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी हाल फिलहाल उनके दिमाग में चल रही है। चलिए अब चेक इन करते हैं कि इनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है आपकी तरफ। नेक्स्ट मूव, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 वालों का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। ओके, 2 कार्ड निकले हैं, 8 ऑफ पेनिकल्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। अभी तो इनका नेक्स्ट मूव मुझे कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अभी तो ये ऐसी ही प्रेयर करेंगे, आपके लिए मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है इनको नया नया एलओए के बारे में भी पता लगा हो, ठीक है। अभी कोई नेक्स्ट एक्शन नहीं है गाइज। अभी तो ये हो सकता है और भी फ्रस्ट्रेशन में जिएं और भी आपको मिस करें, अपने करियर के ऊपर बहुत फोकस करने की कोशिश करें, लेकिन इनको अभी नो एक्शन मोड पर ही रहेंगे। आपको स्टॉक कर सकते हैं, आपको विजुअलाइज कर सकते हैं, वो सारे पुराने दिन मिस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें याद कर सकते हैं, बट कुछ अच्छा खासा करते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए कुछ उनकी तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं। ये वाला देखते हैं क्या है। I can feel my heartache because an essential part of it has left। ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इनके दिल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टुकड़ा कहीं खो गया है। एंड माई होल बॉडी एंड सोल फील कम्प्लीटली एम्प्टी। इनको ऐसा लगता है कि इनकी पूरी इनकी बॉडी और इनकी सोल जो है एकदम ख़त्म सी हो गई, खाली सी हो गई है। एंड दिस इज़ टू मच टू बेयर, और ये बहुत ही ज़्यादा हो गया है संभालने के लिए, बहुत हैवी एनर्जीज़ हैं। Until the day I close my eyes and never open them again। इनको ऐसी फीलिंग आ रही है कि मर जाएं, कभी भी अपनी आंखें ना खोलें। You remain in my heart। और इनको ऐसी भी फीलिंग आती रहती है कि अगर ये पूरे दिन अपनी आंखें खोलते हैं, बंद करते हैं, तो आपका ही चेहरा इनके दिलो दिमाग में रहता है, आप ही इनके दिल में रहते हो। आई विल नेवर गिव अप ऑन यू अंटिल दैट मोमेंट यू फाइंड विद इन यू दैट समथिंग मिसिंग। वही वाली बात है कि इनके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि ये जब तक हार नहीं मानेंगे, जब तक आपके साथ एक दोबारा से प्यार वाला मोमेंट ये दोबारा से स्पेंड नहीं कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इनकी अभी एनर्जीज हाल फिलहाल चल रही है। चलिए कुछ एंजल गाइडेंस भी देख लेते हैं आपके पर्सन के लिए क्या है।
रिकंसिडर, दोबारा से एक बार सोचने की कोशिश करें, ठीक है। देखो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ गाइस, अगर ये पर्सन आता है वापस, ठीक है, क्योंकि किसी तरीके का परमानेंट रियूनियन लेकर आता हुआ मुझे ये नज़र नहीं आ रहा है अभी, जैसा कि मैंने आपको बोला भी था यहाँ पे। अगर ये अपनी मिसिंग फ्रिक्वेंसीज़ की वजह से आपको कोई कॉल या मैसेज करता है, कुछ भी करता है, तो आपको एकदम से जा कर के ना ये नहीं जता देना है कि हाँ आप इनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। आपको सिंपली शांत हो जाना है, इनकी बातों को सुनना है, एनालाइज करना है और दोबारा से सोचना है कि इनको वही सारी इंपॉर्टेंस देनी है या नहीं। अभी थोड़ा सा इनको इम्पोर्टेंस देने से बचें, ठीक है, इनको अभी थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देने से बचें। सो ये चल रही है इनकी अभी करंट फीलिंग्स और ये थे इनके मैसेजेस। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी आज की रीडिंग। अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों को, बहुत बहुत सारा दुलार। बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने OPQRSTUVWXYZ को चूज़ करा था, यानी आपके पार्टनर के इनिशियल इनसे शुरू होते हैं, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज योर रीडिंग। बहुत सारे कार्ड्स पहले से ही शफल करके रखे हुए हैं मैंने, और यहाँ से चेक करते हैं, टैरो से देख लेते हैं पहले। पेज ऑफ पेनिकल्स, पेज ऑफ कप्स, 5 of Wands, Ace of Pentacles। पैसा ही पैसा। ओके, और कार्ड्स देखते हैं। Hanged Man, Love, Schizophrenia, Isolation, True Love, Let Go of Control Issue, 8 of Wands। सो बेसिकली आपके पर्सन का साइन हो सकता है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है। विर्गो एनर्जीज भी है यहाँ पे, और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों का कपल हो एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न का, ठीक है, यानी कि अर्थ और फायर का कॉम्बिनेशन हो सकते हैं आप लोग। पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पे जो सबसे पहले स्ट्राइक हुई है आपके कार्ड्स देख के, वो है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हैंग्ड है। मतलब उनको ऐसी फीलिंग आ रही है ये सब क्यों हो रहा है, वाई दिस ऑल हैपन विद मी, क्यों मेरे साथ इतना सब कुछ हो रहा है, इतना सब देने के बाद, इतना सब करने के बाद, इतने सारे एफर्ट्स लगा देने के बाद भी स्टिल आई एम फेसिंग ऑल दीज काइंड ऑफ ट्रबल इन माई लाइफ, एक्चुअली इन माई लव लाइफ। अगर देखो थोड़ा सा करंट सिनेरियो बताने की कोशिश करूँ तो आई एम नॉट सीइंग कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुश है अपनी ज़िंदगी में, या फिर अपने काम को बहुत अच्छे से कर पा रहा है। ना ये पर्सन अपना काम अच्छे से कर पा रहा है, ना ये पर्सन अपने आप पे ध्यान दे पा रहा है, ना अपनी हेल्थ पे ध्यान दे पा रहा है। ये पर्सन ना मतलब अपने आप को एकदम ख़त्म सा महसूस कर रहा है बहुत ज़्यादा। इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि इनकी ज़िंदगी एकदम ख़त्म हो गई है, नष्ट हो गई है, और ये इस प्यार को पूरी तय ज़िंदगी मिस करने वाले हैं। इनको ऐसी फीलिंग भी आ रही है, मतलब बहुत हैवी एनर्जीज़ है, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे बहुत बहुत बुरा वक्त देख रहे हो जैसे ये पर्सन, ठीक है। तो इनको ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये जो था ये मेरा ट्रू लव था और इसको मैंने ना खो दिया है हमेशा हमेशा के लिए। ये मेरा जो था एक ऐसा प्यार रहा है जिसकी बदौलत मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ पाया, ठीक है। प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर करें लियो की आवाज़ को। तो उनके दिमाग में ये थॉट चल रहा है कि यार एक ऐसा प्यार जिसका इंतज़ार मैंने सदियों से किया, एक ऐसा प्यार जो मुझे कभी भी नसीब नहीं हुआ, फाइनली मुझे ये प्यार मिला और अब मैंने उस चीज़ को खो दिया, ठीक है। टोटली आइसोलेट हो जाना चाहते हैं ये, कहीं बहुत दूर भाग जाना चाहते हैं इन सब चीज़ों से, इन सब परेशानियों को ख़त्म करके कहीं बहुत दूर चले जाना चाहते हैं। लेकिन कैसे जाए, चीज़ों को स्टेबल कैसे करें, इनको नहीं पता, ठीक है। इनको नहीं समझ में आ रहा कि चीज़ों को कैसे सही करें और कैसे यहाँ से कहीं दूर जाएं। ओके। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ वो है कि ये पर्सन ना लेट गो नहीं कर पा रहा है इन सारी चीज़ों को, मतलब काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और चाहे आप दोनों के बीच में मदर इशू है, चाहे मुझे तो फैमिली का ही रोड़ा लग रहा है बहुत बुरा वाला, कि चाहे फैमिली
वाले मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, लेकिन ये इस चीज़ को ना लेट गो नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल भी, मतलब ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। इनको ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि सब कुछ डिस्टॉर्टेड हो चुका है, लाइफ एकदम स्टक हो चुकी है और इनकी ज़िंदगी अब कभी अच्छी नहीं होने वाली है। मतलब बहुत ही नेगेटिव सी एनर्जीज चल रही हैं इनकी, बहुत नेगेटिव, और ख़ुद को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं कि इतना प्यार क्यों किया, क्यों इतना ज़्यादा प्यार किया मैंने, क्यों मैंने इतना ज़्यादा केयर करी, क्यों अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। मतलब वो वाली चीज़ें इनके दिमाग में अभी चल रही हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि इनकी ना बहुत लोगों से लड़ाई झगड़ा हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन ना आइसोलेशन का कारण है, तो हो सकता है कि इनको, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन हो सकता है कि कोविड हो गया हो या फिर कोई हेल्थ इशू ऐसा चल रहा हो जिसकी वजह से अभी सिर्फ और सिर्फ अपने घर पर ही है, कोई काम वगैरह पे भी नहीं जा पा रहे हैं। तो इनका ना अभी कह सकते हो आपकी एक तरीके का माइंड शिफ्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। आपके लिए इतना ज़्यादा प्यार महसूस कर रहे हैं ना कि उसको ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, या आपके साथ दोबारा से उन पलों को, उन क्षणों को मिस करना, इंजॉय करना चाहते हैं जिनको अभी हाल फिलहाल मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। हो सकता है आप दोनों एक साथ रहे हों कुछ क्षण के लिए, आप दोनों एक साथ एक दूसरे के पास रहे हों, आप दोनों के बीच में वो कडलिंग, वो कोजी मोमेंट्स हुए हों, तो उन सब चीज़ों को भी बहुत मिस कर रहे हैं। दिस पर्सन इज़ फीलिंग लाइक डीप डाउन, अंदर ही अंदर, मतलब कि जैसे कुछ जल रहा हो, जैसे कि कुछ ख़त्म हो रहा हो इनके दिल में, जैसे कि चीज़ें इतनी नष्ट हो रही हों, कुछ भी अच्छा नहीं है, सब कुछ बुरा सा है। मतलब आई कैन फील दैट पेन, जो चीज़ यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा है इस पर्सन को जैसे कि सब कुछ एक दिन नष्ट हो जाएगा और मैं भी शायद इस दुख को ही झेल झेल के बड़ा होता ही चला जाऊंगा, मतलब इस दुख को ही झेलता चला जाऊंगा मैं अपनी लाइफ में। इनको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। ये एकदम उम्मीद हार चुके हैं, होप खो चुके हैं कि अब कभी भी आप दोनों का एक साथ मेल हो पाएगा या फिर आप दोनों कभी भी एक हो पाएंगे। ये सारी की सारी होप्स को खो चुके हैं, एकदम लॉस्ट हो चुके हैं अपनी लाइफ के अंदर, और ये बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट खुद ही को दोषी दे रहे हैं हर चीज़ के लिए। बिल्कुल भी अच्छी एनर्जीज नहीं है। चलिए चेक करते हैं कि इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है फॉर यू, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। हाई प्रिस्टेस, अभी तो ये अपनी मदर की ही बातों को सुन रहे हैं कहीं ना कहीं। एक कार्ड और देख लेते हैं। किंग ऑफ पेनिकल, अपने करियर पे फोकस करने वाले हैं ये और सिर्फ अपनी मदर की ही बातें सुनने वाले हैं। हो सकता है इनकी मदर इनको रेगुलेट कर रही है, इनकी मदर की वजह से ये आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, तो वो चीज़ अभी यहाँ पे चलने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन कोई पॉजिटिव मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है गाइस। चलिए इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, ये आपको कोई मैसेज वगैरह देना चाहते हैं तो क्या देना चाहते हैं, ठीक है। आई विश यू वर हेयर विद मी, तो इनके दिमाग में ये चल रहा है कि काश कि आप जो है इनके साथ होते। वैन यू मीन सो मच द डिस्टेंस मीन सो लिटिल बट प्लीज़ कम बैक। इनको ऐसी फीलिंग आ रही है, हो सकता है ये मैसेज आपकी तरफ से हो। इनको ऐसी फीलिंग आ रही है कि जब आप साथ होते हो तो डिस्टेंस जो है, जब आप इम्पॉर्टेंट होते हो, जब कोई बहुत इम्पॉर्टेंट होता है तो डिस्टेंस इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। काश कि आप इनके साथ हो सकते हैं अभी, ठीक है। कुछ कार्ड्स और निकालते हैं और आगे एक कार्ड और हमारे पास है। वी वॉज वेरी हैप्पी वाई दिस काइंड ऑफ कर्स इज गोइंग ऑन इन आवर लाइफ, समटाइम आई वॉन्ट टू डाई इन योर मेमोरीज। तो इनके दिमाग में ये थॉट भी चल रहा है कि जब इतना सब कुछ खुशियों भरा था तो इतना ये नेगेटिव सा क्यों हो गया। कभी कभी मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि मैं मर जाऊं तुम्हारी यादों में। वेरी हैवी एनर्जीज। चलिए एंजल गाइडेंस क्या है फॉर दिस रिलेशनशिप, फॉर दिस पाइल नंबर 2 देख लेते हैं। नो नीड टू वरी गाइज, जो भी ये पाइल नंबर 2 देख रहे हैं, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है थोड़ा सा समय लगे, लेकिन ये पर्सन वापस लौट कर ज़रूर आएगा। कम्युनिकेट क्लियरली, आप अपने आप से सेल्फ टॉक, पॉजिटिव टॉक अच्छे से करने की कोशिश करें, और जब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आए तो इनसे एक प्रॉपर बात करने की पूरी कोशिश करें, ठीक है। So this is all about today's video, today's reading. I hope you will liked it and enjoyed it a lot. If yes, then please like this video, subscribe to this channel. अपना ध्यान रखने की कोशिश करें कोविड में। और मैंने आप लोगों के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वीडियो पब्लिक कर दिया है। क्या है, मतलब
कैसे क्या होता है, मतलब बेसिक्स बताए हैं मैंने आपको जो शायद कोई नहीं बताता है। सो आप लोग जाकर देख सकते हैं और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इसमें मैंने आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रखी है, उस चैनल का लिंक भी है, तो आप वहाँ जा कर के उस वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट डाउन करें और अपना अपना ध्यान रखें। किसी भी तरीके की पर्सनल पेड व्हाट्सएप सेशंस के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारा प्यार, बाय।